मैं हूं संकेत उपाध्याय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला। और आज जैसे कि हमने वादा किया था, एक खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को नमस्कार। सौरभ, समय लगा, देर हुई, लेकिन शुक्र है फिर भी आए। तो हम लोग काफी इंतजार कर रहे थे और जाहिर सी बात है, पार्टी के बहुत सारे काम और विपक्ष को थोड़ा सा जो लेट के थोड़ा सा गहरी नींद में था, तो उसको जगाने के लिए संजय जी पिछले दो दिन से तो लगे ही हुए हैं। जेल, तिहाड़ जेल की छत से, गाड़ी की छत से गाड़ी की छत से लेकर के सड़क तक। कैसा फील कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, 6 महीने में तो हर दिन यही सोचता था कि जब भी मौका, ये भी तो पता नहीं था कि 6 महीने में निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन हर दिन यही सोचता था कि जिस दिन निकलूंगा और मजबूती से लड़ूंगा, और शायद उस काम में लग गया हूँ। नहीं तो आपको पता था कि जब 6 महीने बाद आप निकलेंगे तो तमाम बड़े नेता जो आपके साथ विपक्ष में बैठे हुए थे, बीजेपी चले गए होंगे, कुछ जेल चले गए होंगे। हाँ, उसकी तकलीफ पार्टी जरूर टूट गई होगी। उसकी तकलीफ जरूर हुई। जैसे खास तौर से नीतीश जी का जो प्रकरण हुआ, वो तो बहुत शॉकिंग था कि मतलब इतनी एक उम्मीद जगी थी और वो खुद सबको लामबंद कर रहे थे, और अचानक पता चला कि वो जाके बीजेपी के साथ मिल गए। और जो भी घटनाक्रम हुआ, जो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का, उससे तकलीफ तो हुई। ये बताइए, जेल में आपको इन सब चीजों की सूचना कैसे मिली? टीवी चलती थी वहाँ, और मेरे ही नहीं, बाकी भी वार्डों में टीवी तो लगी होती थी और उसमें चैनल्स भी आते थे। मतलब आप वहां बैठ के टीवी देख सकते थे? हाँ, देख सकते थे। अखबार ही मिल रहे थे, अखबार चाहे जो मतलब जैसे इंग्लिश के जितने भी अखबार आप मंगवाना चाहें, हिंदी के जितने अखबार मंगवाना चाहें, तो वो लाइब्रेरी भी थी वहाँ पे। म्यूजिक का भी रूम था, वहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल भी था, कबूतरों को दाना खिलाने के लिए भी जगह थी, खरगोश भी थे। कम लोगों को पता है, संजय जी के घर में अगर आप कभी शाम को इंटरव्यू करने जाएं, तो संजय जी जो है पत्रकारों के साथ, कुछ परिवार वालों के साथ महफिल जमा लेते हैं। कैरियोके का बहुत बड़ा स्पीकर भी है। तो फिर वो कैरियोके वहाँ पे मिल गया किशोर कुमार वहाँ जेल में हाँ। तो उसमें भी समय देता था। वहाँ आपके साथ सुर किसने मिलाया है? मैं तो ये जानने में इच्छुक हूँ। बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं वहाँ, ऐसा नहीं है। और पेंटर, एक से एक पेंटर, एक उमेश जी थे। कोई बोले उमेश जी थे, तो वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे और गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो इसलिए जो समय मिला उसका सदुपयोग किया। अब जो जेल में पहुंच ही गए, तो परेशान होने से अच्छा है कि उस समय का सदुपयोग किया जाए। आप जब वापस आए तो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर द रेड माइक की टीम, हमारी टीम, हम लोग वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पर जो मंच जिस तरीके से लगा था, उस मंच से आपने जो बोला वो भी सुना, और ऐसा लगा जैसे कि आप सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही संबोधित नहीं कर रहे हैं, समूचे विपक्ष को संबोधित कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उसमें। तो क्या मैं ये मानूं कि आप जो वहाँ बोल रहे थे, वो सिर्फ अपनी पार्टी नहीं, लेकिन जो समस्त विपक्ष, क्योंकि एक इंडिया गठबंधन जो है वो एक छितराए हुए तरीके से सब वही बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप, मुझे ऐसे लगता है, अकेले ये सब बात बोल रहे हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई छूटने के बाद, मैं नहीं देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से या और जो विपक्षी दल हैं वो बिल्कुल वही बात एको कर रहे हैं या वही चीज बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना भाई। मैंने कौन सी गलत बात कही? कानून में अगर सब बराबर है तो प्रधानमंत्री भी बराबर है, महामहिम राष्ट्रपति को छूट है, राज्यपाल को छूट है। अगर ऐसा आप फर्जी मुकदमे करके एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पे भी मुकदमा हो सकता है। केरल में, तमिलनाडु में हो सकता है, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कोलकाता में, आपने जब ये मोहाली में, रोपड़ में, कि 2 दरोगा वहां से आ जाएंगे, 5, वो मैंने सुना, लेकिन ये इसको इस तरीके से भी देखा जाता है कि संजय सिंह जो हैं वो पहले से ही बताए दे रहे हैं कि ऐसा होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये एक उदाहरण मैंने दिया कि अगर ये आपने गलत परंपरा शुरू कर दी है, तो कल को मान लीजिए 5 मुकदमा आपके खिलाफ बंगाल में हो गया, वो फर्जी है, सही है, वो तो बात का विषय है ना। जांच के लिए फिर आप सहयोग कीजिए, जाइए बंगाल के थाने में। प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, कानून के निगाह में आप समान है। मेरा सवाल ये था कि ये आपको नहीं लगता है कि आप अकेले मुद्दा उठाते हुए दिख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के लोग आए
लेकिन उसके बाद से ऐसे लग रहा है कि तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। हाँ, एक सांकेतिक रूप से हम लोग सब साथ हैं। लेकिन ये जो वक्त है जिस समय एक तानाशाह हुकूमत इस देश के अंदर है, जो हुकूमत ये कहती है कि तुमने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, कोई बात नहीं, हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ईडी से पकड़वा देंगे, सीबीआई से पकड़वा देंगे। जो हुकूमत ये कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कोई मतलब नहीं, हमें तो तुम्हें बर्खास्त करना है, हटाना है, पार्टी को तुम्हारे तोड़ना है, तुमको जेल में भेजना है। तो ऐसी ऐसी एक तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत तो पैदा करनी होगी। और मैं कल से बार बार ये बात कह रहा हूं कि इतिहास में आप दो तरीके से याद किए जाते हैं, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में, और ये दोनों बात आपके खुद के हाथ में होती है कि आप किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि आप याद किए जाएं। तो अगर कायर के रूप में या बहादुर के रूप में, तो जो लोग आज कायरता दिखा रहे हैं, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि साहब थोड़े से पुलिस के डर से, मुकदमे के डर से, जेल के डर से हम तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो उनको कभी भी अच्छे रूप में नहीं याद किया जाएगा। ये जरूर तात्कालिक रूप से आप थोड़ा बहुत फायदा ले सकते हैं, लेकिन कभी भी, आज भी हम लोग वही फोटो चलाते हैं ना जो हिटलर की सभा में एक आदमी ने नमन करने से इनकार कर दिया और अपना ऐसे ही वो खड़ा रहा। तस्वीर तो इतने सालों के बाद उसी की देखते हैं ना। तो कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को बोलना पड़ेगा और खड़े होना पड़ेगा। अगर जो चुनिंदा लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, तो क्या इन विपक्ष के धृतराष्ट्रों के संजय सिंह बनेंगे? नहीं, मैं ऐसी किसी गलत फहमी में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, मैं एक बात आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई वो आपको जेल में डाल देंगे 6 महीने, साल भर या 2 साल आप जेल में रह लिए, तो आपने कौन सा इतना बड़ा तोप मार दिया? डॉक्टर ने थोड़ी बताया था कि आप राजनीति में जाइए, कुर्ता पहन के घूमिए। आपने यहाँ तो माला आप पहने, आपने यहाँ बोर्ड लगा रहा था कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। हाँ, वो लगाया था, कुछ बोर्ड अभी भी लगे, लगाया था जब ईडी लगाया था, यहीं पे लगाया था। तो मैं आप सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब कार्यकर्ता आपको बाला पहनाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, नारे लगाता है आपके लिए तो बहुत अच्छा लगता है, जनता आपके लिए ताली बजाए तो अच्छा लगता है, लेकिन जेल हम नहीं जाएंगे साहब, ये कैसी बात है? राजनीति में हर परिस्थिति। संजय सिंह जी, आप साफ साफ बोलते हैं, सीधे सीधे बताइए ये इशारा किसकी तरफ है? नहीं, मैं किसी, जो लोग आज जैसे मैं अगर नाम लूं तो नीतीश कुमार जी का नाम लूंगा कि भाई आपको ऐसी कौन सी कमी रहेगी, 4-4, 5-5 बार आप मुख्यमंत्री हो गए, आपको कौन सी ऐसी कमी सताए हुए है कि आप एक ऐसी सरकार के सामने झुके जा रहे हैं? मैं अगर नाम लेके बोलूं तो, या जो लोग पिछले दिनों शामिल हुए, मैं तो लोग मुझे समझते होंगे कि कई बार तीखा बोल जाता हूं, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा कि गौरव वल्लभ जो लगातार इतना टारगेट करते थे बीजेपी को, कांग्रेस के प्रवक्ता थे। अरे आप 6 महीने बाद है, बहुत कुछ हो गया। नीतीश कुमार चले गए, गौरव वल्लभ चले गए, रवनीत बिट्टू चले गए, आपके सांसद जलंधर के रिंकू चले गए, आपके सांसद, हमारे सांसद चले गए। मतलब इनके जाने के बाद तो मतलब तमाम लोग, इतने लोग चले गए। लेकिन उनकी सूचनाएं और अखबार में खबरें तो मिली जाती थी। जेल में मतलब ये कहते हैं, मतलब ये एक टाइम कहा था ना कि जेल में जो नेता जो है वो चलते रहते हैं। जेल में जो नेता है वो कैदी की तरह नहीं रहते हैं, अंदर तमाम सुविधाएं मिलती हैं। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के लोग, अरे हुआ जो है बहुत सुविधाएं हैं, जेल से फोन कर रहे होंगे, वहां देखा। अच्छा, एक बात बताओ संजय जी, पता नहीं आपको ये चीज पता है या नहीं, आज एक सूत्रों आप समझ रहे हैं ना, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि संजय सिंह का जेल में 6 महीने में वजन बढ़ गया। नहीं, सूत्रों के हवाले से वजन बढ़ गया, बुलेटिन जारी किया। हाँ, क्या वजन बढ़ गया? उन्होंने खबर जारी की है कि वजन बढ़ गया इनका, और बीपी नॉर्मल हो गया। बीपी नॉर्मल हो गया। कैसे? तो ये तो अच्छी बात है ना। जेल की हवा आपको सूट कर रही है। अच्छा बताइए, फोन था नहीं वहां पे, दिन में सोने का मौका लग जाता था, ये सौरभ जानते हैं। 2011 से मुझे शायद दिन में सोना मेरे लिए सपना था कि भाई मैं तो रात में 2-2 बजे तक काम करता था और उसके बाद फिर सुबह 8 बजे से उठ के काम करना, तो दिन में सोने को मिल जाता था खाने के बाद। उसके बाद किताबें खूब पढ़ता था, उसका मौका मिल गया। शायद इतनी किताबें 6 साल में नहीं पढ़ पाता जितना वहाँ
मेरे ख्याल से 6 महीने में मैंने पढ़ डाला। तो जब एक समय मिला तो उसका सदुपयोग किया मैंने। और ये इसमें बीपी नॉर्मल हो गया और